आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका स्वागत करता हूं कि जब भी हम आपको बुलाते हैं और आप यहाँ पे पहुँचते हो और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इशू हैं, आप इनको अच्छे तरीके से आगे पहुंचा के जो हमारे ग्रीवेंसेस होते हैं वो दूर करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कुछ क्वेश्चंस डीजीपीसी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सिख ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी जिसमें टीएस वजीर मरहूम, जिनका बड़ी बेरहमी से दिल्ली में कत्ल किया गया और उसके परिवार ने उस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बेटे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया कि जहाँ पे जम्मू में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए हैं और प्रोग्राम ये बना था कि ये प्रोग्राम चांद नगर में होगा, जिस जगह हम बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है और उसमें हम खुल के अपनी कम्युनिटी की बातें करेंगे और ख़ास तौर पे वजीर साहब के कातलों को, जिन्होंने बेरहमी से उनका कत्ल किया है, उसकी स्पीडी इंक्वायरी के लिए अमित शाह जी को एक मेमोरेंडम देंगे। हमने भी उसी हिसाब से तैयारी की, क्योंकि हमें मैसेज आया था कि अमित शाह जी तकरीबन 24 तारीख को 4 या 4:30 के बीच यहाँ पहुँच रहे हैं। हमने मेमोरेंडम तैयार किया उसी हिसाब से, जिसमें बाकी डिमांड भी रखी, लेकिन मेन डिमांड जो हमने रखी थी वो यही थी कि स्पीडी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन शायद परिवार को लगा तो डीजीपीसी ने ये प्रोग्राम क्यों चेंज कर दिया, उनको समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने ये सवाल पुटअप किया पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने की, तो हमने ये समझा कि जब उन्होंने सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है तो हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि इसका डीजीपीसी का कोई रोल नहीं। डीजीपीसी वाले खुद हैरान हो गए कि 23 तारीख तक शाम तक हमने सारी तैयारियां, जो सरोपास वगैरह ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी को देना था और जो भी प्रोग्राम अपना बुला लिया, कैसे उनका स्वागत करना है, किस पूरी हानर देनी है, लेकिन प्रोग्राम कैसे यहाँ से हाईजैक होके डगियाना आश्रम में चला गया। अगर डगियाना आश्रम में ये प्रोग्राम बना था, मैं वो भी कोई बात नहीं, अगर प्रोग्राम वहाँ पे चले गया, क्योंकि आश्रम में हमारे पूजनीय मंत साहब जी बैठे हैं, मंत मंजीत सिंह जी, लेकिन हमें सिर्फ अफसोस तरीकाकार कहा गया। तरीकाकार किसने बनाया? और उसके बाद हमारा एक डेपुटेशन समझ लीजिए, जहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब सरदार फतेह सिंह जी, उन्होंने मनसा से बात की तो प्रोग्राम शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपकी समस्या हैं मैं खुद बोलूँगा वहाँ पे, और आपकी सारी समस्याएं मैं होम मिनिस्टर साहब के आगे रखूँगा।
लेकिन हैरानगी की बात है कि जब हमने भी प्रोग्राम देखा तो महंत साहब ने हमारे पूजनीय जो उन्हें आश्वासन दिया था, उनको भी वहां मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए। ये कौन सी चाल है, क्या चाल है, किसने करवाई, ये तो सब जानते हैं। और हमारी जो डिमांड्स मेन थी, जो हम होम मिनिस्टर के सामने रहना चाहते थे, पहले जैसे आपको बता दिया, तो मेन जो बर्निंग इशू था इस टाइम का, तो वजीर साहब के जो हत्यारे हैं, जो इंक्वायरी है वो स्पीडी हो। क्राइम ब्रांच दिल्ली को हम ये चाहते थे होम मिनिस्टर साहब का कोई ऐसा मैसेज पहुंचे वो इस इंक्वायरी को और तेज करते। आज हमें इस बात से ज़्यादा रोष है कि हमारे घर में, हमारे शहर में होम मिनिस्टर साहब आए, हमारा प्रोग्राम बना उनसे बात करने का, लेकिन हम अपनी आवाज़ कुछ लोगों की वजह से उन तक ना पहुंचा सके। मैं तो ये कहूँगा, जिसने भी, जिसकी भी ये चाल है कि यहाँ से प्रोग्राम हाईजैक करवा के विज्ञान आश्रम से ले गए, और वहाँ के जो हेड हैं, हमारे हेड प्रीस्ट पूजनीय महंत मंजीत सिंह जी, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया हम आपकी डिमांडें, हम आपकी तकलीफ़ें, और मैंने फाइलें बनाई हुई हैं, लेकिन उनको भी वहाँ मौका नहीं दिया बोलने के लिए। इससे ये लगता है हमारा जो अपनी अंदरूनी लड़ाई है वही हमें खाई जा रही है। तो हमारा ये रोष, हम ये चाहते हैं, एक तो फैमिली को ये बताना चाहते हैं, इसमें डीजीपीसी का कोई रोल नहीं है। जो प्रोग्राम यहाँ से, क्योंकि उन्होंने इशू उठाया था जहाँ से डिज्ञाना आश्रम चले गया, और दूसरा इस बात का हमें अफसोस है, हमारे शहर में, हमारे घर में आए होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का जहाँ प्रोग्राम बना हुआ था, जहाँ वेलकम करना था, क्योंकि ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा में आए हुए हैं। नीचे कुआं है, उधर निशान पूरे देख सकते हो, संस्कृति में लिखे हुए हैं, जो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से लिखे गए थे। तो कौन से ऐसी नौबत आ गई इस प्रोग्राम को हाईजैक कराने की? हम इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, अपना रोष प्रकट करने के लिए और फैमिली को ये बताने के लिए कि आप डीजीपीसी पे मत कोई ब्लेम लगाएं। डीजीपीसी का कोई रोल नहीं है। डीजीपीसी जम्मू वजीर साहब का हमेशा आदर करती थी, आदर करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे उनका, हमारे चेयरमैन थे वो। तो मैं फैमिली को ये भी बताना चाहता हूँ, डीजीपी जम्मू का जितने मेंबर हैं, हम आपके साथ बिल्कुल शाना बिशाना, हर मुसीबत में, हर मौके में, जहाँ भी आप हमें बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए, कहीं जाना होगा, डीजीपीसी वहाँ पे जाने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये, जहाँ तो ये हो, हमारे सेक्रेटरी साहब सरदार फतेह सिंह जी उस प्रोग्राम में शामिल थे। कम से कम हमें ये अर्जेंटमेंट है तो 2 मिनट, ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं देते, क्योंकि होम मिनिस्टर की बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है। कम से कम फतेह सिंह जी को टाइम देते ताकि ये हमारी
सिख कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं और ख़ासकर वजीर साहब के लिए जो इंक्वायरी स्पीडी करवानी थी उसकी बात कर सकते। अगर मेहमान हम इनको भी दे पाए तो कम से कम जो वहाँ के हेड हैं, हेड प्रिस्ट मंत मंजीत सिंह जी, क्योंकि उन्होंने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। जैसे हमें पता चला है सिख कौम की उन्होंने डिमांड्स जो थी वो आगे रखनी थी, उन्होंने भी पूरी तैयारी में बैठे थे। हमें लगता है उनको भी रोष है और हमें डग्यानी आश्रम में जाने का हमें कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो हमारी पूजनीय स्थान है। फ़र्क ये है कि प्रोग्राम जहाँ का बना था, किस इंटेंशन से इस प्रोग्राम को वहाँ ले गए, ये हमारी रोष आज की बात है।